बरेली के सियासी गलियारों में इन दिनों बस एक ही नाम की गूंज है और वो है जिला पंचायत सदस्य दीपक सेठ। फरीदपुर विधानसभा के वार्ड 54 में विकास की ऐसी गंगा बही है कि खुद प्रदेश के दिग्गजों ने मंच से दीपक सेठ की कार्यशैली का लोहा माना है। करीब 4 करोड़ की लागत से हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह ने न सिर्फ क्षेत्र की सूरत बदलने की गवाही दी, बल्कि भविष्य की नई सियासी पटकथा भी लिख दी है। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता की मुख्य उपस्थिति और पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप सहित एमएलसी कुंवर महाराज सिंह जैसे दिग्गजों के जमावड़े ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। समारोह में उमड़ी जनसैलाब की भारी भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि दीपक सेठ और राजा सेठ की जोड़ी ने जनता के दिलों में अपनी मजबूत पैठ बना ली है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में यहां तक कह दिया कि जो विकास कार्य अमूमन विधायक और सांसद के स्तर पर देखे जाते हैं, उन्हें एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में दीपक सेठ ने जमीन पर उतारकर एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। वहीं प्रशांत पटेल ने 4 करोड़ के विकास कार्यों की सराहना करते हुए 1 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने का भरोसा दिलाकर विकास के इस पहिए को और गति दे दी है। सड़क, खड़ंजा और नाला निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं को जिस शिद्दत के साथ वार्ड 54 के हर कोने तक पहुंचाया गया है, उसने क्षेत्र की राजनीति में हमारा वादा आपका साथ के नारे को चरितार्थ कर दिया है। एमएलसी महाराज सिंह ने दीपक सेठ के हुनर और हौसले को सलाम किया, तो मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने विकास कार्यों की प्रशंसा के साथ साथ जनता को आरटीआई अधिनियम के तहत सशक्त होने का मंत्र भी दिया। भाजपा कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। ये आयोजन सिर्फ बीते हुए कार्यों का जश्न नहीं था, बल्कि फरीदपुर की राजनीति में एक नए और शक्तिशाली नेतृत्व के उदय का उद्घोष था, जिसने विरोधियों के खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये सर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे भाई निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 54 विधानसभा फरीदपुर बरेली से, और हमने चुनाव जीतने के बाद से संकल्प लिया था क्षेत्र को विकसित करने का। तो हमने 4 लाख नहीं अपितु 4 करोड़ के विकास कार्य हम लोगों ने अपने वार्ड में कराए हैं, और क्षेत्र को विकसित करने का एक सार्थक जो पहल हमने 2021 में उठाई थी चुनाव जीतने के बाद, वो हमारी सफलतापूर्वक निर्वहन हुई है। सर, इस कार्य में किस तरीके के कार्यों का विकास कार्य कराए गए हैं, तो थोड़ा दर्शन बताएंगे। विकास कार्य में हम लोगों ने खरंजे कराए हैं। कई खरंजे ऐसे थे जो गांव से गांव को जोड़ने के थे, विद्यालयों तक जाने थे, धार्मिक स्थलों तक जाने के थे, और किसानों को खेतों तक अपने यंत्र ले जाने के थे। उन सभी खरंजों को जो लंबित पड़े हुए थे भूता बाट के अंदर, वो हमने कराने का काम किया है। उसके बाद नालों का निर्माण कराया है। जैसे फसलों को नुकसान होता था गंदे पानी का, वो जो खेतों में चला जाता था, उसके लिए हमने नाले निर्माण कराए। और ये 4 करोड़ के अंतर्गत कई खरंजे, कई नाले आए हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा है कि जनता ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इसके लिए। आगे जिला पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस संबंध में आगे जनता के लिए क्या विचार हैं? जनता के लिए संदेश है कि अपने क्षेत्र में जो सक्रिय जनप्रतिनिधि हों उनका चुनाव करें। जैसे हमें निर्दलीय जिला पंचायत के रूप में मेरे भाई दीपक सेठ जी को जो विश्वास जनता ने दिया था, 6128 मतों से हम जीत के आए, और बड़े बड़े धुरंधर लड़े थे। हमारे फरीदपुर के कई नामचीन चेहरे लड़े थे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के व्यक्तियों को चुना जो कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, और हमने अपने वादों को पूरा करने का काम किया। 4 करोड़ कंप्लीट हो गए, और हमारी कोशिश है अगर चुनाव आगे बढ़ते हैं तो हम 1 करोड़ की निधि कैसे भी करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, शासन से, और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ये कहती है कि बजट की कोई कमी नहीं है, जनप्रतिनिधि विकास कराने वाला होना चाहिए। बहुत बहुत बरेली की फरीदपुर में आना हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता के लिए? तो आज के कार्यक्रम का एक तरीके से माध्यम है, और इस माध्यम से मैं फरीदपुर की जनता को ये संदेश देने लगा हूँ कि भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सूचना उत्पादन अधिनियम का सारा काम ऑनलाइन है। बरेली की जनता, बरेली की जनता ऑनलाइन जो सेवा है उसका फायदा उठाए, और अब अपनी अपील या कंप्लेंट की सुनवाई के लिए किसी भी व्यक्ति को लखनऊ के चक्कर काटने नहीं है, अपने घर में बैठक में बैठ कर हमसे नहीं सुनवाई। सर जो है कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो नहीं दी गई अभी तक हैं, या उनके लिए कोई संपर्क करने के लिए ऐसा कोई नंबर दिया गया हो जिसपे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं?
सूचना आयोग की जो वेबसाइट है उससे सारे नंबर है वेबसाइट उस पर जो भी जानकारी चाहिए वो आपको थैंक यू सर। भारत माता की। मंच पर विराजमान के रहने वाले हैं और हम सब लोग एक दूसरे को बहुत वर्षों से जानते हैं। जैसे यहाँ हमने जो कुछ थोड़ा बहुत प्रयास भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से बरेली में किया कार्यकर्ता के तौर पर, ऐसे ही आदरणीय स्वतंत्र प्रकाश जी बदायूं में भारतीय जनता पार्टी को जमाने का और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे अपने स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी के लिए मैं चाहता हूं एक बार हम सब लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी, जिन्हें आपने कभी विधायक बना के भेजा, लगातार आपने 2 बार दिल्ली भेजने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के हमारे, और मैं तो उन्हें युवा ही मानता हूं, ऐसे धर्मेंद्र कश्यप जी आज अभी उनका ऑपरेशन हुआ है 2, 4, 6 दिन पहले, उसके बावजूद भी यहाँ दीपक और राजा सेठ दोनों को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो उनके लिए भी तालियां तो बनती हैं। और जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, हमारे युवा नेता, और ये भी बहुत पुराना परिवार है आदरणीय प्रशांत पटेल जी का। ये हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और छात्र नेता रहे हैं। आपके पिताजी ये मेयर भी रहे कुंवर सुभाष पटेल जी, और विधायक भी रहे, और कई बार भारतीय जनता पार्टी बरेली के जिलाध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे कई दिग्गज हमारे इस मंच पर विराजमान हैं। हमारे रामवीर गुर्जर जी भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, और बड़े आदमी हैं, इन्हें भी पार्टी ने कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। तो ऐसे सब मंच का मैं स्वागत करता हूं। और तमाम हमारे युवा नेता यहाँ पर अभी पार्षद नामित दिए हैं, विपिन यहाँ पर दिख रहे थे। तो ऐसे सब लोगों का मैं इस मंच से अपने फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र, और मुझे तो लगता है शायद बिथरी के भी बहुत सारे लोग यहाँ मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। और ये हम और आप सब लोग जिनके बुलावे पर यहाँ आए हैं, ऐसे हमारे जिला पंचायत के आदरणीय सदस्य भाई दीपक सेठ जी और युवा नेता हमारे राजा सेठ जी, इनके लिए भी तालियां हो जाएंगी। तो आज ये आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो इन्हें जिला पंचायत में जाने का, बैठने का मौका मिला, तो 5 साल का हिसाब किताब लेकर के आज ये दोनों भैया आपके सामने आए कि देखो साहब, आपने हमें कुछ जिम्मेदारी सौंपी, तो हमने जो कुछ किया है तो वो हिसाब किताब इनका आज आपके सामने रखा। और अभी प्रशांत पटेल जी ने उस पर मुहर लगाई कि हाँ भैया, बहुत अच्छी तरीके से हिसाब किताब आपने रखने का काम किया है। ठीक है ना, किया है ना। 4 करोड़ रुपए अपनी जिला पंचायत में, आप इससे पहले जो सरकारें नहीं उस समय का देख लीजिए, 60 सदस्य हैं जिला पंचायत के अपने, बरेली की जो जिला पंचायत, क्यों भैया 60 ही है ना। अब आप 4 से गुणा लगा लो तो फिर 240 करोड़ रुपए का खर्चा तो ये सदस्यों के मार्फत हुआ है। और माननीय जो हमारी अध्यक्षा जी हैं आदरणीय रश्मि पटेल जी, उन्होंने और जो सब इधर उधर से लाई हैं, तो एक बहुत बड़ा धन जो है जो लेकर के आने का काम, और पूरे जिले में जितने 60 वार्ड हैं सब में कराने का काम किया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी अब तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए। और बिना किसी भेदभाव के, जैसे बार बार ये कह रहे थे अभी सांसद जी ने डांटा भी कि निर्दलीय निर्दलीय क्यों कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा वालों के लिए कुछ ज़्यादा दिया गया हो और निर्दलीयों के लिए कुछ कम दिया गया, ऐसा भेदभाव तो नहीं है।
नहीं ऐसा भेदभाव हो तो हम लोग प्रशांत को डांट सकते हैं, प्रशांत छोटे हैं हम लोगों से। तो बहुत बहुत बधाई भाई दीपक और राजा, आप दोनों लोगों को। और ये सब इसलिए है क्योंकि आपने दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिठाला हुआ है और यहाँ लखनऊ में आपने किसे बिठाला हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी को बिठाला हुआ है। तो पैसे की कमी कहीं नहीं होती, हमेशा योगी जी कहते कहीं पैसे की कमी नहीं। अभी हम लोग आ रहे हैं करगैना की तरफ से, वहाँ 11.5 करोड़ का एक नया बिजली का सब स्टेशन 33 kVA का आज उसका उद्घाटन हुआ। तो हम भी उधर पहुँच गए, तो हम भी शामिल हुए। आदरणीय अरुण सक्सेना जी, राघवेंद्र शर्मा जी, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो आप देखते हैं लगातार कुछ ना कुछ काम हर विधानसभा क्षेत्र में, हर वार्ड में कहीं ना कहीं अपने चलते रहते हैं। और इसके अलावा हमारे कई मुस्लिम भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखो अभी हम लोगों ने 30 दिन के रोज़ों के बाद ईद मनाई कि नहीं मनाई? ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? कहीं ये तो डर नहीं लग रहा था यार कि कहीं ईरान वाले या अमेरिका वाले कहीं बम डाल जाएंगे आके? हिंदुस्तान में तो कहीं डर नहीं लगा ना। पाकिस्तान में डर लगा हुआ है कहीं अफगानिस्तान वाले ना डाल जाएं, अफगानिस्तान वाले डर रहे हैं कहीं पाकिस्तान वाले ना कुछ कर जाएं। अमेरिका और इजराइल ईरान पे ध्वस्त करने में लगे हैं और ईरान भी जो है वो अमेरिका तक तो पहुंच नहीं रहा, तो किस पे बम डाल रहे हैं? कहीं दुबई पे डाले आते हैं, कहीं संयुक्त अरब अमीरात पे डाले आते हैं, कुवैत है, ओमान, कोई जगह जहां मुस्लिम ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं वहीं डालने का काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में 300 दिन रोजे रखने का काम आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? और ईद भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं छाता लेके डरते डरते मनाई गई हो। तो फिर बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी? तो एक बार उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरी बात को आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। मैं क्षेत्र पंचायत बीडीसी का भी सदस्य रहा, 2 बार एमएलए रहा हूँ सबके सामने, मंत्री भी रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र के विकास के लिए अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो वो अपने काम नहीं करा सकता। ये 4 करोड़ और अभी प्रशांत जी बता रहे थे 1 करोड़ के और स्वीकृत है। आप जरा कल्पना करें 5 करोड़ जिला पंचायत में 5 करोड़ और 5 करोड़ मिलते हैं सांसद के लिए, 5 करोड़ मिलते हैं विधायक के लिए, 5 करोड़ मिलते हैं एमएलसी साहब के लिए, चले गए। तो जो आदमी जिला पंचायत का सदस्य रहते हुए सांसद के बराबर काम करा सकता है, विधायक के बराबर काम करा सकता है, वो व्यक्ति कितना ऊर्जावान होगा ये हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि राजा सेठ नौजवान है और नौजवान के लिए हमने पढ़ा कि तलवारों की नंगी धारों पर जवानी पलती है और उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगला मैं भूल रहा हूं, टूटे मन से, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जब काम करने की शक्ति, काम करने की ऊर्जा और ये साबित करना लोगों के सामने है, क्योंकि नेता का मतलब क्या होता?
लोग कहते हैं साहब ये नेता है, तो नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसकी लोग बात माने, जिसके साथ लोग चले, जिसके साथ लोग चले, जिसकी बात लोग माने, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। और राजा सेठ में वो क्षमताएं हैं, क्योंकि मैंने लड़ते और झगड़ते देखा है। मैंने एक बार की घटना, ये सीओ से उलझ गए, और जब सीओ से उलझ गए तो सीओ ने कहा तुम पे मुकदमा लिख दूंगा, तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा। इन्होंने हमें फोन किया कि एमपी साहब ये सीओ कह रहा तुम्हें मुकदमा लिख दूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा, तुम्हें थाने चलना होगा। तो हमने कहा सीओ साहब तुम राजा सेठ के बारे में भी ठीक से नहीं जानते। अगर राजा सेठ को तुम थाने ले गए तो तुम्हें पब्लिक संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि राजा सेठ नेता है, और नेता के साथ जो लोग हैं अगर उन्हें पता चल जाएगा मेरे नेता पर परेशानी है तो तुमको भी परेशानी में डाल देंगे। तो वहीं छोड़ करके सीओ साहब चले गए और इनसे कहा जाओ भाई, तो यार एमपी साहब का फोन आ गया। तो भविष्य किसी ने देखा नहीं, और भविष्य किसी को पता भी नहीं होता। क्या हमारे बारे में कोई सोचता था हम विधायक बन जाए? क्या हमारे बारे में सोचता था कोई हम मंत्री बन जाए? क्या हमारे बारे में सोचता था कोई हम सांसद बन जाए? क्या हमारे बारे में कोई सोचता था हम चुनाव हार जाए? लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं हैं। किसी ने कहा कोई सुने न सुने, कोई सुने न सुने तू दास्ता जारी रख, कोई सुने न सुने तू दास्ता जारी रख। ईश्वर कहता मैं सुन रहा हूं तू बयान जारी। कोई सुने न सुने तू दास्ता जारी रख, ईश्वर कहता मैं सुन रहा हूं तू बयान जारी रख। किसी के हाथ का पता आए हुए उनके सभी समर्थक और साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह 5 करोड़, और अभी तो समय है, ये 5 प्लस भी हो सकते, क्यों प्रसाद भाई बैठे हैं या ये 5 प्लस भी हो सकते हैं, तो ये सांसद को भी क्रॉस कर जाएगा और विधायक को भी क्रॉस कर जाएगा। मेरी बात सही है? बताओ भाई, सांसद को लिमिट आती है 5 करोड़, विधायक को लिमिट होती है